और देवेंद्र यादव जिस तरीके से बादली सीट से आगे चल रहे हैं, जरूर इस बार कांग्रेस का खाता खोलने की पूरी उम्मीद है। और कांग्रेस के लिए इस समय बल्ली मारार और मुस्तफाबाद जो ऐसी इंपॉर्टेंट सीटें हैं जिसमें कांग्रेस को लगता है वो अच्छी खासी बढ़त पा सकती है। हारून यूसुफ बल्ली मारार से हैं और अली मेहंदी मुस्तफाबाद से है। तो कांग्रेस के लिए इस बार अच्छी खबर है कि कहीं ना कहीं उसका जनाधार लगातार बढ़ा है। हालांकि उसका ये कहना है कि वो किसी कंपटीशन में नहीं है, लेकिन जो अपना खोया जनाधार है वो उसको वापस पाना है। और कांग्रेस प्रत्याशी जिस तरीके से पूरी मुस्तैदी से खड़े, क्योंकि देखिए नई दिल्ली सीट से मैं यहाँ पर हूँ गोल मार्केट में, यहाँ से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, प्रवेश वर्मा आगे हैं, लेकिन अगर कहा जाए संदीप दीक्षित को भी पूरी उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी और लगातार ये दिखाई भी दे रहा है जी। और ये ट्रेंडिंग जो सीट्स आप देख रहे हैं इसमें बीजेपी आगे निकल गई आम आदमी पार्टी को पछाड़ते हुए। 28 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, 2 पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर लीड कर रही है। बीजेपी इस बार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। अरविंद गर्ग बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बीजेपी आगे चल रही है। अभी तक के रुझानों में 56 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 28 सीटों पर बीजेपी और 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी। बीजेपी अभी तक के रुझान के हिसाब से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। और तस्वीरें आपके सामने, क्या बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, बहुत बड़ा सवाल। लेकिन कांग्रेस 2 सीट पर लीड कर रही है, यह भी बड़ी खबर है। राहुल जी का रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद अरविंद गर्ग बीजेपी से हमारे साथ बने हुए उनके पास चलेंगे। राहुल यादव जी। नहीं, देखिए, ये अभी शुरुआती रुझान है, अभी निश्चित रूप से ट्रेंडों में बदलाव होगा। बात देखिएगा, बात होती है कि चुनाव लड़ना, हारना, जीतना, ये सब पार्टियों का चलता रहता है। लेकिन क्या हम असल मुद्दों को लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के सामने गए? और क्या अगर मोदी जी के चेहरे के ऊपर अगर भाजपा चुनाव लड़ रही थी तो ये सारी चीजें जनता के सामने रखा गया कि अमेरिका में जो अप्रवासी भारतीय है उनको जंजीरों में जकड़ कर लाया गया? ये कितना कितना किस मीडिया ने दिखाया और कितनी इस पर डिबेट्स हुई? सवाल ये है। वहां पर लोगों ने जो अमेरिका ने जो लोग भेजे हैं, उन लोगों ने कहा कि भूख लगने पर हमें बीफ दिया जा रहा था, महिलाओं को भी बेड़ियों में रखकर लिया जा रहा था। तो ये जो मुद्दे थे, ये सारे मुद्दे गौण हो चुके थे। और देखिएगा, इलेक्शन कमीशन का भी आज हालात ये हो गया। कल राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें राहुल जी ने कहा और हमने सामने रखा देश की जनता के सामने, उस पर भी कितनी डिबेट्स हुई। 2019 का लोकसभा चुनाव है और 2024 का लोकसभा चुनाव है, उन 5 सालों के बीच में 32 लाख मतदाता बढ़े थे। और 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा चुनाव के मात्र 5 महीने में 39 लाख मतदाता बढ़ गए। तो 39 लाख जो मतदाता है, ये कौन मतदाता है? हमने जो उनकी सूचियां मांगी है इलेक्शन कमीशन से हमने बहुत बार शिकायत भी करी, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता। तो हालात ये हो गए हैं। इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी धरातल पर मजबूती से लड़ रही है, बशर्ते कि हमें हमें मीडिया का भी सहयोग मिले और सबका सहयोग मिले, हम चीजों को, जनता के सामने असल चीजों को रख पाए। जी, नीलू जी कुछ कह रहे हैं। नीलू जी, उसमें यह है कि 2004 में जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहां भी 29 लाख वोट बढ़े थे उस बीच में। और 2004 के बाद जो 9 में चुनाव हुआ था उसमें भी बढ़े थे। तो ऐसा नहीं है कि लगातार जो है वो 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख लोकसभा और विधानसभा के बीच बढ़ते रहे। सिर्फ 19 में है जिसमें कम वोट बढ़ा था, और तुलना जो कांग्रेस कर रही है सिर्फ 19 और 24 के बीच कर रही है। जबकि पुराने जो हुए हैं लोकसभा और विधानसभा के बीच में मतदाता बढ़े हैं, उसका जिक्र नहीं कर रही है कांग्रेस। जी जी, वोट बढ़े थे। और इनमें देखेंगे तो इन 5 महीने में 39 लाख बढ़े। उस वक्त ही 5 में नहीं बढ़े थे। नहीं 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 नहीं, 5 महीने में नहीं बढ़े थे, वो 30 लाख बढ़े थे जी। ठीक है, 30 लाख वोट बढ़े थे। इस डेटा पर हम डिबेट जारी रखेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है राहुल जी, दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर ये आ रही है, जो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे थे, अभी तक पीछे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से। 60 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। आम आदमी पार्टी 29, बीजेपी 28। अब आम आदमी पार्टी फिर से एक बार आगे हो गई है, 2 सीट पर कांग्रेस लीड कर रही है। अदर्स का खाता भी नहीं खुला है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। बीजेपी को बढ़त है। परवेश वर्मा बहुत समय से ये कह रहे थे कि वो जो है बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो ये जीतेंगे। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो काम करेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल पिछली बार 50% वोटों से ज़्यादा से इस सीट को जीते थे। लगातार वो 3 बार से ये सीट जीत रहे थे, और अगर वो यहाँ पर पिछड़ रहे हैं तो ये बड़ी मुश्किल वाली बात है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये क्यों और आखिर क्या फैक्टर है जिसके कारण है। ये पॉश एरिया भी है, यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ भी हैं, यहाँ 20,000 वाल्मीकि वोट हैं, जैसे कि हमारे एक मेहमान भी कह रहे थे। और ये वाल्मीकि वोट जो हैं
हमेशा से बीजेपी की साइड झुके रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों में जो आम आदमी पार्टी है उसका बहुत ज़्यादा पैठ रही है, शायद वो कहीं ना कहीं हिली है, जिसके कारण इस तरह की अभी रुझान आ रहे हैं। मुझे लगता है कि संदीप दीक्षित फैक्टर ज्यादा बड़ा है। हो सकता है दिल्ली संदीप पे। दीक्षित का नई दिल्ली कितने पे, वोट मिलेंगे ये देखने वाली बात होगी, हाँ, क्योंकि क्योंकि उन्होंने अच्छा चुनाव मुकाबला लड़ा है मुझे लगता प्रचार है मुकाबला जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के भीतर बीच ही में था, है। और संदीप दीक्षित खुद ही इस सीट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो जीत पाएंगे। ये जरूर बात है कि उन्होंने कितने वोट लिए होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और इस वक्त हमारे साथ अरविंद गर्ग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उसके बाद अर्नब मैत्रा का भी रुख करेंगे जो कि आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, इनिशियल रिएक्शन क्या होगा आपका, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं? खुशी की बात तो है, और अब फिर से टैली चेंज हो गई है, 31 सीटों पर आप लीड करें और आम आदमी पार्टी 32 सीटों पर फिलहाल लीड कर रही है। आप सभी को नमस्कार। अभी ये शुरुआती रुझान है और इसमें निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनने जा रही है, जनता की सेवा के लिए जो अरविंद जी आपका रुख करेंगे क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। 70 के 70 सीटों का रुझान इंडिया डेली ने दर्शकों के सामने रख दिया है। हमने आपसे वादा किया था पूरी 70 सीटों का सबसे तेज रुझान और सबसे तेज नतीजे आपके सामने रखेंगे। 70 की 70 सीटों का रुझान आपके सामने है। 34 पर आम आदमी पार्टी, 34 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस पार्टी। तो क्या कांग्रेस पार्टी किंग मेकर बन जाएगी, क्योंकि 2 सीट जिसके खाते में जाएंगे वो मेजॉरिटी हासिल कर लेगी। 36 सीटों का अगर ये ऐसा ही रहा तब, अगर ये जो है रुझान चेंज हो गए और किसी को जो है वो उसने 36 का आंकड़ा छू लिया तो जो है दूसरी पार्टी के लिए मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर इसी तरह के रुझान रहे तो कांग्रेस जो है इंपॉर्टेंट, पर 2 सीटें बहुत ज्यादा होंगी नहीं। 2 सीटों को लेकर कांग्रेस जो है बहुत मजे की बात राहुल सर ये है कि दिल्ली में मेजॉरिटी का आंकड़ा भी 36 का है। हाँ 36 का आंकड़ा 36 का आंकड़ा है। मैं अरविंद जी का रिएक्शन पूरा करना चाहूंगा। अरविंद जी आपका रिएक्शन क्या है? हमने कंप्लीट टैली ट्रेंड्स की रख दी है, 70 की 70 सीटों का रुझान हमने दे दिया। अभी आपने कंप्लीट टैली बताई है और अभी ये पहले राउंड की गिनती भी मुझे लगता है कि 9:15 तक उसका रिजल्ट आएगा जी, क्योंकि अभी सिर्फ पोस्टल बैलेट के आपने 70 की 70 सीटों का रुझान बताया है और 1-1.5 घंटे बाद स्थिति लगभग स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी कि किस ओर रुख है। और हमारा ये विश्वास भी है और हमारे जो मोदी जी के कार्यों की लोगों के प्रति सहानुभूति और आशीर्वाद है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार दिल्ली के अंदर बनाने वाली है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आप अभी भी ये दावा करें कि मेजॉरिटी के साथ सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी भी यही दावा कर रही है। अर्नब मैत्रा जी का भी, अर्नब भाई का भी रिएक्शन ले लेते हैं। अर्नब भाई क्या कहेंगे अभी तक के ट्रेंड्स के हिसाब से? देखिए, अगर पोस्टल बैलट जब काउंटिंग हो रहा है और तब ऐसा रुझान आ रहा है तो इसमें तो आपको सीधा लगना चाहिए कि ईवीएम खुलने पर ये एक तरफा मामला ही हो जाएगा। मैं सुबह से जो बात